बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खबर वाला में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको पीपल्स पार्टी के बानी और पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तख्त से तख्तेदार तक की कहानी सुनाएंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 243 अयाम गुजारे। भुट्टो के आखिरी अल्फाज, आखिरी दिनों की कुछ यादें। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी किताब दुख्तरे मशरिक़ में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़िंदगी के आखिरी अयाम को किस तरह कलमबंद किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को लाड़काना में पैदा होने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इब्तिदाई तालीम के बाद 1950 में बर्कली यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया से सियासत की डिग्री हासिल की और 1952 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उसूल कानून में मास्टर्स किया। तालीम हासिल करने के बाद इन्होंने कराची में वकालत का आगाज़ किया और SM लॉ कॉलेज में बैनुल अक़वामी कानून पढ़ाने लगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सियासत का आगाज़ 1958 में किया और पाकिस्तान के पहले डिक्टेटर फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान के दौरे हुकूमत में वज़ीर तजारत, वज़ीर अक़लियती उमूर, वज़ीर सनत व कुदरती वसाइल और वज़ीर ख़ारजा के कलमदान संभाले। भुट्टो ने दिसंबर 1967 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, जो बहुत जल्द पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात बन गई। सुकूत ढाका के बाद भुट्टो ने 1971 में सदर पाकिस्तान और 1973 में वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ओहदा संभाला। भुट्टो जहां एक ज़ीरक सियासतदान और कदावर सिफारतकार माने जाते थे, वहां भुट्टो ने अपने इक़्तिदार के आखिरी दिनों में ऐसी गलतियां भी कीं जो भुट्टो को तख्त से तख्ताएदार तक ले गईं। भुट्टो की बहुत सारी गलतियों में से एक ज़ियाउल हक पर अंधा एतबार करना था। ज़ियाउल हक आर्मी चीफ बनने से पहले भुट्टो की इस कदर तारीफ़ किया करते कि उन्हें बग़ैर वर्दी वाला पाक आर्मी का ऑफिसर कहते थे। ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए एक ख़ास पाक आर्मी की वर्दी भी तैयार करवाई। एक दफ़े कुछ यूँ हुआ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो कमरे में दाखिल हुआ तो ज़ियाउल हक सिगरेट पी रहे थे। ज़ियाउल हक ने भुट्टो को देखकर जलता हुआ सिगरेट अपनी जेब में डाल दिया। कमरे में कपड़ा जलने की बू आने लगी। भुट्टो को लगा, जो इंसान मुझसे इतना डरता है वो कैसे मेरे खिलाफ बगावत का सोच भी सकता है। ज़िया ने कभी ये ज़ाहिर न होने दिया कि वही एक दिन रावलपिंडी की सेंट्रल जेल में भुट्टो को फांसी के फंदे पर लटकाएंगे और भुट्टो की रहम की अपील भी कबूल नहीं होगी। ज़ियाउल हक ने इस कदर भुट्टो की चापलूसी की कि भुट्टो ने 7 सीनियर जर्नलों को बाईपास करते हुए ज़ियाउल हक को आर्मी चीफ बना दिया। इलेक्शंस हुए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भारी अक्सरियत से इलेक्शंस जीते। उस वक्त के हस्बे इख्तिलाफ ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया और नताइज मानने से इनकार कर दिया। यूँ हर तरफ एहतजाज हो रहे थे। भुट्टो ने फ़ौज से मदद तलब की और लोगों पर गोलियां बरसाने का हुक्म दिया। फ़ौजी जवानों ने अपने ही शहरियों पर गोलियां बरसाने से मना कर दिया। उधर भुट्टो अपोजिशन से मुज़ाकरात का माहौल बना रहे थे और कह रहे थे, देखो ज़िया को आर्मी चीफ बनाने का मेरा फ़ैसला कितना दुरुस्त था। अभी तक कोई और आर्मी चीफ होता तो इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर चुका होता और माशाल्लाह लगा चुका होता। थोड़ी ही देर गुजरी कि ज़िया ने अपना असली रंग दिखाया और मुल्क में माशाल्लाह लगाकर भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। भुट्टो को गिरफ्तार किया गया और फिर रिहा किया गया, मगर जल्द ही ज़ियाउल हक को अंदाज़ा हो गया कि भुट्टो अवाम में मकबूल हो रहा है और इक़्तिदार भुट्टो को ही मिलना है। ज़ियाउल हक ने भुट्टो को अहमद खान कसूरी के कत्ल में अंदर कर दिया। भुट्टो का ट्रायल हुआ, केस चला और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा सुनाई गई। भुट्टो को रावलपिंडी सेंट्रल जेल की एक छोटी सी काल कोठरी में बंद कर दिया गया। भुट्टो का सख्त पहरा दिया जाता, एक मिनट भी उनको अकेला नहीं रहने दिया जाता। यहाँ तक कि भुट्टो के साथ एक गार्ड वॉशरूम में भी जाता। भुट्टो को ये बात इतनी नापसंद थी कि इन्होंने खाना पीना ही छोड़ दिया ताकि इनको वॉशरूम जाना ही ना पड़े। भुट्टो के पास जेल में एक छोटी सी लाइब्रेरी थी। भुट्टो अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में जवाहरलाल नेहरू और सिद्दीक सालिक की किताबें पढ़ रहे थे। भुट्टो से उनके शेविंग रेजर्स भी ले लिए गए कि कहीं भुट्टो अपने आप को नुकसान न पहुंचा लें। जो भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, छोटी सी काल कोठरी में सलाखों के पीछे ज़िंदगी गुजार रहे थे, अपनी मर्जी से किसी से मिल भी नहीं सकते थे। भुट्टो का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। भुट्टो के वकील ने नज़र सानी दरख्वास्त दायर कर रखी थी, मगर फैसला जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हक़ में न आया। बेनज़ीर भुट्टो ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए सदर पाकिस्तान से रहम की अपील की, मगर ज़ियाउल हक ने इनकार कर दिया। बेनज़ीर भुट्टो अपनी किताब डॉटर ऑफ द ईस्ट में लिखती हैं कि वो सो रही थीं कि उनकी वालिदा नुसरत भुट्टो उनके कमरे में आईं और कहा,
بے باہر فوجی آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمیں بھٹو صاحب سے آج ہی ملنا ہوگا، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ بے کہتی ہیں میں جانتی تھی کہ اس کا کیا مطلب ہے، شاید میری والدہ بھی جانتی تھی مگر ہم اس بات کو قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ بے کہتی ہیں میں اور میری والدہ سینٹرل جیل گئے، ذوالفقار علی بھٹو سلاخوں کے پیچھے تھے، ہمارے اور بھٹو کے بیچ 5 فٹ کا فاصلہ رکھا گیا۔ بے کہتی ہیں بھٹو نے اپنی ساری کتابیں مجھے دیں اور کہا میں نہیں چاہتا میرے مرنے کے بعد یہ لوگ میری کسی بھی چیز کو ہاتھ لگائیں۔ وہ اپنی شادی کی انگوٹھی بھی اتار کر مجھے دے رہے تھے، جس پر میری والدہ نے ان کو منع کیا اور کہا وہ اسے پہنے رکھیں۔ بھٹو نے انگوٹھی دوبارہ پہن لی اور کہا ٹھیک ہے لیکن میری موت کے بعد یہ بے کو دے دی جائے۔ بھٹو نے جیلر سے پوچھا کتنا وقت ہے؟ جواب ملا آدھا گھنٹہ۔ بھٹو نے کہا قانون کے مطابق سزائے موت کے مجرم کو 1 گھنٹہ ملنے کی اجازت ہوتی ہے مگر مزید وقت نہیں دیا گیا۔ بے کہتی ہیں میں نے گارڈ سے کہا دروازہ کھولو، میں اپنے والد کو گلے لگانا چاہتی ہوں۔ گارڈ نے منع کر دیا۔ میں نے کہا میرے والد پاکستان کے منتخب وزیر اعظم ہیں، میں ان کی بیٹی ہوں، مگر دروازہ نہیں کھلا۔ میری والدہ نے سلاخوں سے ہاتھ اندر کیا، بھٹو صاحب کے ہاتھ کو چھوا، اس کے بعد ہم واپس روانہ ہوئے۔ میں نے نیند کی گولیاں لی تھیں، صدمے سے برا حال تھا کہ ایک آدمی آیا، مجھے ایک ٹفن دیا جس میں ہم بھٹو صاحب کو کھانا دیتے تھے، لیکن پچھلے 10 دن سے وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے۔ جیلر نے مجھے ان کی قمیض دی جس سے ان کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا انگوٹھی کہاں ہے؟ اس نے ڈھونڈنے کا بہانہ کیا اور جیب سے نکال کر دی۔ میں نے کہا ہم وزیر اعظم کے ساتھ جانے کو تیار ہیں۔ جواب ملا ان کو دفنایا جا چکا ہے۔ بے لکھتی ہیں کہ میں زور سے چیخی کہ ہمارے بغیر ان کو کیسے دفنایا گیا۔ بھٹو کی زندگی پر کتاب لکھنے والے سلمان تاثیر لکھتے ہیں کہ اس روز سینٹرل جیل میں رات 2 بجے کا وقت تھا۔ بھٹو کی پھانسی کے لیے تارا مسیح کو لاہور سے بلایا گیا۔ بھٹو نے پھانسی سے پہلے کہا کہ ان کو شیو کرنے دی جائے، وہ ایک مولوی کی طرح نہیں مرنا چاہتے۔ بھٹو کی آنکھ پر کالا کپڑا باندھا گیا، تختہ دار تک لے جایا گیا۔ بھٹو کے آخری الفاظ تھے فنش اٹ۔ تارا مسیح نے پھندا کھینچا اور بھٹو کا سفر ختم ہوا۔ سلمان تاثیر لکھتے ہیں بھٹو کی لاش 35 منٹ تک لٹکتی رہی۔ اسی بیچ خفیہ ایجنسی کے کچھ لوگ آئے اور بھٹو کے پرائیویٹ پارٹس کی تصویریں اتاریں، یہ کہہ کر کہ بھٹو کے اسلامی طریقے سے ختنے بھی ہوئے کہ نہیں۔ بے خود بتاتی ہیں کہ بھٹو کی موت کے بعد بھی اس اذیت سے انہیں گزرنا پڑا، جہاں ان کی پرائیویسی کو تار تار کیا گیا اور ان کی لاش کی بے حرمتی کی گئی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ مزید ایسی اپڈیٹس کے لیے خبر والا کو سبسکرائب کر دیجیے، کیونکہ ہم آپ کو دنیا بھر کی خبریں دکھاتے اور سناتے ہیں۔